जानते हो, एक माँ कभी नहीं भूलती। लड़के ने आखिरी खत भेजा था, पर वो थोड़ा देर से पहुंचा। ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं है। ये उन लोगों की है जो इंतजार करते करते एक दिन खामोश हो जाते हैं। आज सुबह की रोशनी कुछ ज्यादा ही शांत लग रही है। सुचित्रा देवी गांव के एक कोने में मिट्टी के घर में धूप बत्ती जलाकर बैठी हैं। वह अब भी रोज अपने बेटे की तस्वीर के सामने यही करती है। बेटा अमल 5 साल से शहर में काम की तलाश में है। पहले तो हर महीने चिट्ठियां आती थी, पैसे आते थे, फिर एक दिन सब कुछ बंद हो जाता था। फिर भी वह हर दिन इंतजार करती है, एक चिट्ठी का, एक बार अपने बेटे की खबर का। अमल का आखिरी खत आज भी तकिए के नीचे रखा है। खत का कागज अब पुराना हो गया है, लेकिन उसके लिखे खत आज भी उसकी माँ की आंखों में नए जैसे चमकते हैं। खत में लिखा था, माँ, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक खूबसूरत साड़ी खरीदूंगा। यही उम्मीद उसे जिंदा रखती है। रोज जब डाकिया आता है, तो वह बालकनी की तरफ दौड़ती है। क्या चिट्ठी आई, बाबू? डाकिया मुस्कुराता है और कहता है, नहीं चाची, अभी कुछ नहीं आया है। इस बीच अमल भी शहर में जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही है। उसे पेट भर खाना नहीं मिलता, किराए के घर की बत्ती आधी रात को बुझ जाती है। फिर भी माँ के बारे में सोचकर ही उसका दिल खुशी से भर जाता है। वह अपनी सहेलियों से कहती है, माँ अकेली है, पैसे मिलते ही मैं वापस आ जाऊंगी। उनका चेहरा देखते ही सारा दर्द गायब हो जाएगा। दिन बीते, महीने बीते। एक दिन अचानक खबर फैली कि सुचित्रा देवी बीमार है। आंखों में आंसू, बदन में बुखार, पर चेहरे पर बस एक ही बात, क्या चिट्ठी आई? मेरे अमल ने क्या लिखा? उस दिन भी डाकिया नहीं आया। रात में उसकी माँ की सांसें चुपचाप थम गईं। किसी को पता भी न चले, वह उस दुनिया में चली गई, जहां उन्हें अब चिट्ठियों का इंतजार नहीं करना पड़ता था। 2 दिन बाद डाकिया आया। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था, जिस पर लिखा था, सुचित्रा देवी, गांव गोपालपुर। सब चुप थे। उसके बगल में बैठी एक लड़की ने लिफाफा खोला और पढ़ा, माँ, मैं अब घर जा रही हूँ। मैंने आपकी पसंदीदा साड़ी खरीदी है। इस दिवाली हम साथ मिलकर दिया जलाएंगे। जरा रुको, माँ। लेकिन इंतजार खत्म हुआ। जिसके लिए चिट्ठी लिखी गई थी, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ दिन बाद अमल लौट आया। जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंचा, हवा भारी हो गई। घर के अंदर उसकी माँ की तस्वीर फूलों से ढकी हुई थी। उसके सामने एक दिया जल रहा था। अमल कांपते हाथों से जमीन पर बैठ गया और तस्वीर को सीने से लगा लिया। कोई आवाज नहीं, सिर्फ रोने की आवाज। उसने चिट्ठी अपनी माँ की तस्वीर के सामने रख दी और बोला, माँ, मैं लौट आया हूँ, जैसा मैंने वादा किया था। माँ का प्यार ही दुनिया में इकलौती चीज है, जो चिट्ठियों का भी जवाब देती है। बस हम उसे सुन नहीं पाते। जब तक तुम माँ हो, प्यार का इजहार करो, क्योंकि एक दिन आखिरी चिट्ठी एक याद बनकर रह जाएगी। प्यार का इजहार करने में वक्त नहीं लगता, लेकिन इंतजार में जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर आपकी जिंदगी में कोई है जो माँ की तरह निस्वार्थ भाव से प्यार करता है, तो अभी फोन उठाइए, एक बार सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह क्लिक सिर्फ एक बटन नहीं है,
बल्कि एक माँ के प्यार के लिए आपका सम्मान है।